हवाले से एक्सपेक्ट कि आपने यकीनन पढ़ा होगा, बल्कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बट सिर्फ वो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं और ये डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिए। आप देखें कि पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो हाईलाइट हुआ होगा, और ये वो सारा पार्ट है जो हमारी सिक्योरिटीज से रिलेटेड या जो भी एसेट प्लेज या हाइपोथिकेट या मॉर्टगेज किया गया होगा उन चीज़ों से रिलेटेड है। सो आपने जस्ट इन्हीं पे फोकस करना है। बाकी जो पूरे रेगुलेशंस हैं वो हमारे कोर्स में नहीं आते। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की जस्ट हिस्ट्री अगर देखें तो 1991-2 में ये स्टार्ट हुए थे। पर्पस वाज के बैंक की जो स्ट्रेंथ है उसको बेहतर किया जा सके। देयर इज अ सुपरवाइजरी बॉडी विच इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो ये चीज़ इंश्योर करे कि कोई भी बैंक ऐसी कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से एक पूरे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है। द रेगुलेशंस बनाने का एक पर्पस ये था कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए तमाम बैंकिंग सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में, प्लस एक सुपरवाइजरी रोल जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। बैंक का जो काम है दैट इज टू टेक डिपॉजिट एंड टू लेंड। सो ऐसा ना हो कि कहीं लेंडिंग के चक्कर में या ज्यादा इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बैंक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जहां पे पैसा वापस ना मिले, या इसी तरह बैंक जो है वो एट रिस्क या एट स्टेक आ जाए। सो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए एक मेजर रेगुलेशंस जो हैं वो तमाम स्टेक होल्डर से मिल के, स्टेक होल्डर में बिजनेसेस भी शामिल थे, गवर्नमेंट इदारे भी शामिल थे, बैंक इटसेल्फ शामिल थे, और ऑब्वियसली रेगुलेटरी बॉडी के स्टेक होल्डर शामिल थे। सो सबसे मिल के 1991 में मीटिंग्स के बाद पहली दफ़ा प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बनाए गए थे, एंड फिर उसके बाद ये बहुत सी दफ़ा रिवाइज हुए। सो लेटेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो ये हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम ऑब्वियसली इसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर अपग्रेड होता है। सो दैट इज प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। फिर प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की अगर इस हवाले से बात की जाए कि कौन कौन से एरियाज को कवर करता है, वी हैव मल्टीपल प्रूडेंशियल रेगुलेशंस इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंक्स के लिए अलहदा है, माइक्रो फाइनेंस के लिए अलहदा है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए अलग है, इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए अलग है। अब मोबाइल बैंकिंग आ गई है, इंटरनेट के हवाले इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है, सो उसके हवाले से बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस व्हिच आर कवरिंग द होल थिंग्स। तो ये मैं आपके साथ जो पहले शेयर कर रहा हूँ दैट इज ऑफ कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल। इसी तरह कंज्यूमर की और जो दूसरी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है वो मैं आपके साथ हाईलाइट करने के बाद शेयर करता रहूँगा। तो आज कॉर्पोरेट वाले डॉक्यूमेंट को देखते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन क्या होता है ये आप जानते हैं कि जब हम कोई सिक्योरिटी लेते हैं उसका एडिशनल कंफर्ट इज ओवर मार्जिन। फॉर एग्जांपल, अगर 200 मिलियन का लोन लिया जा रहा है एंड वी टेक एज अ सिक्योरिटी ऑफ रुपीज लेट से 300 मिलियन, तो जो एडिशनल 100 मिलियन है दैट इज ओवर मार्जिन। मार्जिन क्यों जरूरी है? बिकॉज द एसेट दैट वी हैव टेकन एज अ सिक्योरिटी, its value can be volatile, its value can be increased as well as decreased। so अगर तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो फिर तो बैंक सिक्योर है, कोई इशू नहीं है, लेंडर सिक्योर है। बट इन केस कि वो कम हो जाती है एसेट की वैल्यू, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर बैंक कैन बी एट स्टेक, बैंक कैन बी एट रिस्क। अगर बैंक नॉन रीपे, बैंक को ना किया गया या पैसे वापस ना किए गए, द अल्टीमेट ऑप्शन विल बी द बैंक कैन सेल दैट एसेट। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो ऐसे सिनेरियो में बैंक अपना लोन रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी लोन दिया जाता है उससे एडिशनल एसेट एज अ सिक्योरिटी लिया जाता है, ताकि अगर वैल्यू कम हो भी जाए, अगर फोर्स ट्रेल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर मजबूरी में सस्ता भी बेचना पड़ा तो वो कम से कम उतने का बिक जाए जितना लोन है। So the first A thing is bank or DFIs are free to determine the margin requirement on facilities provided by them to their clients, taking into the account the risk profile of the borrowers. So पहली चीज तो prudential regulations में ये clear है that there is no specific margin except for certain products जो अभी आगे देखते हैं। बट ओवरऑल बैंक या डीएफआई जो है वो खुद अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे मार्जिन रखे, वो कम भी कर सकता है, वो ज्यादा भी कर सकता है। रिमेंबर, मार्जिन मींस एडिशनल कंफर्ट। लोन से कम सिक्योरिटी नहीं ले सकता। जैसे अगर लेट से 200 मिलियन का लोन है तो 100 मिलियन का लोन नहीं ले सकता कि हम 50% मार्जिन
हम मार्जिन रख ही नहीं रहे बल्कि कम करें, ऐसा नहीं है। मार्जिन मीन्स एडिशनल कंफर्ट। सो 200 मिलियन के ऊपर ये हो सकता है कि आप 200 मिलियन की सिक्योरिटी रख लें, बट द प्रूडेंट थिंग इज इट शुड बी मोर देन द लोन अमाउंट। हाउएवर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है कि 10%, 50%, 25% के बैंक मेक श्योर करे कि इतने परसेंट एडिशनल मार्जिन होना ही चाहिए। सो वन थिंग इज क्लियर दैट बैंक्स और डीएफआईज आर फ्री टू सेट देयर मार्जिन। वो डिपेंड करेगा बोरोवर कौन है। बोरोवर अच्छा है, रिप्यूट अच्छी है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो मार्जिन कम से कम होता चला जाएगा। और अगर रिप्यूट अच्छी नहीं है, कस्टमर नया है, अभी उसकी क्रेडिट प्रोफाइल नहीं बनी हुई, तो ऐसी सूरत में मार्जिन ज्यादा हो जाएगा ताकि रिस्क कवर होता जाए। Then exposure against the shares of listed companies shall be subject to minimum margin of 30% of their current market value. So यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि मार्जिन कितना है। अगर सिक्योरिटी शेयर्स लिए जा रहे हैं और शेयर्स भी लिस्टेड कंपनी के, पब्लिक लिमिटेड, पहले तो कंपनी की दो टाइप्स है, प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक। सो प्राइवेट लिमिटेड के तो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते, लिस्ट नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होते हैं, हो सकते हैं। फिर पब्लिक के अंदर भी दो हम स्टॉक एक्सचेंज के वाले से बात करते हैं, एक कोटेड कंपनी है, एक अनकोटेड कंपनी है, या एक लिस्टेड है और एक नॉन लिस्टेड है। लिस्टेड या कोटेड एक ही है, जिसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज पे इलेक्ट्रॉनिकली उसके शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जबकि जो अनकोटेड है या नॉन लिस्टेड है, उसके शेयर्स ट्रांसफर तो हो सकते हैं लेकिन ऑनलाइन या थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकते। सो यहाँ पे जो बात की गई है दैट इज ऑफ लिस्टेड। सो जो भी सिक्योरिटी के तौर पे अगर शेयर्स लिए जा रहे हैं, प्राइमरीली इट शुड बी ऑफ कोटेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी, और उसके ऊपर भी 30% मार्जिन लेना है मिनिमम। ये मैक्सिमम नहीं है, दैट इज मिनिमम। सो अगर 100 रुपए का लोन है तो 130 रुपए के शेयर्स अगर एज अ सिक्योरिटी है कम अज कम, तो फिर लोन दिया जा सकता है। एंड दैट अमाउंट इज टेकन एज अ मार्केट वैल्यू, जो कि डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, बल्कि हर मिनट के बाद भी चेंज हो सकती है। ठीक है। सो डेली बेसिस के ऊपर या जो भी उसकी मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू है शेयर की, उससे 30% एडिशनल कैलकुलेट करके उसको एज अ सिक्योरिटी लिया जा सकता है। ऐसी सूरत में ऑब्वियसली मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल है, शेयर की प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, और हमने 30% मार्जिन जो है मेंटेन करना है। सो ऐसी सिचुएशन में वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी। आइडियली तो ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है, बट एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस। सो दैट मीन अगर शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है तो फिर बैंक सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। बट इन केस शेयर की वैल्यू कम हो गई है, आपने जिस रेट पे लोन दिया था और मार्जिन कैलकुलेट किया था, शेयर की प्राइस कम होने से वो मार्जिन कम हो जाएगा। ऐसी सूरत में वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर के लोन रिकवर कर लिया जाए, मतलब कस्टमर बोरोवर को कहा जाए कि आप पैसे वापस कर दें। द सेकेंड ऑप्शन इज कि एडिशनल टॉप अप ले लिया जाए कि मजीद शेयर एज अ सिक्योरिटी ले ली जाए। ठीक है। सो दो जो भी पॉलिसी है बैंक की, उसके मुताबिक आइदर टू एडजस्ट द लोन और टू टॉप अप द सिक्योरिटी, both the things will work, but the margin should not be less than 30% on weekly basis. Similarly, exposure against TFCs या term finance certificates and sukuks जो Islamic bonds होते हैं, rated triple B and above by a credit rating agency on approved panel of SPP shall be subject to minimum margin of 20%. So इसमें जो टेक्निकल बात है, एक रेटिंग है। बहुत सी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकरा है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसी तरह मूडीज है, इसी तरह JIS है। सो मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज हैं जो किसी भी सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट को उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे रेट करती हैं, या डिफरेंट वेरिएबल्स की बेस पे रेट करती हैं। वो वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? उसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट हो सकती है, किसने इशू किए हैं, उस पर इंटरेस्ट क्या है, कितनी देर के लिए इशू की गई है सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड्स। सो वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक रेटिंग इशू की जाती है। दैट रेटिंग शोज दैट हाउ साउंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज। मतलब ट्रिपल ए की अगर हम बात करें, दैट इज द बेस्ट रेटिंग।
फिर इसी तरह ए है, या इसी तरह फिर ट्रिपल बी है एंड सो ऑन। हर जो अल्फाबेट यहाँ पे जैसे ट्रिपल बी लिखा हुआ है, ये एक स्पेसिफिक चीज को डोनेट डिनोट करता है। मतलब ट्रिपल ए इज द बेस्ट रेटिंग इन द लॉन्ग रन, के ये सिक्योर भी है और ये रीपेमेंट भी हो जाएगी, इसको कोई खतरा नहीं है। फिर ट्रिपल बी उससे थोड़ा सा कम सिक्योर है, इसी तरह ट्रिपल सी एंड सो ऑन। ठीक है, सो कम से कम जो चीज हम एज अ सिक्योरिटी या बैंक एज अ सिक्योरिटी लेगा, दैट विल बी ऑफ रेटिंग ट्रिपल बी। और वो रेटिंग भी किसी की तरफ से नहीं, बल्कि उसकी तरफ से रेटिंग होनी चाहिए जो स्टेट बैंक के अप्रूव्ड पैनल पे है। और उसके बाद उस पर एडिशनल 20% मार्जिन लिया जाएगा। शेयर्स के ऊपर 30% था, यहाँ पे 20% है। एंड द कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ 100% कास्टिक सोडा, ये एक स्पेसिफिक चीज है कास्टिक सोडा, इसके ऊपर मार्जिन 100% कैश मार्जिन होगा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है या अगर कोई चीज बाय हो रही है, किसी ऐसी चीज के लिए, कास्टिक सोडा के लिए डेट फाइनेंसिंग हो रही है, तो जितना लोन होगा उसका 100% कैश मार्जिन जो है वो बैंक मेंटेन करेगा। यानी कि 100 रुपए का लोन है तो 100 रुपए का ही कैश मार्जिन होगा, तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, सो ये इतना मैटर नहीं करता कैश मार्जिन हमारे से, क्योंकि ये इंपोर्ट से रिलेटेड है। लीज के हवाले से ये तीन चीजें, ए बी और सी पॉइंट है कि पहला, कोई स्पेसिफिक मार्जिन नहीं है, बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक मार्जिन लेगा। सेकंड, अगर शेयर्स दिए जा रहे हैं तो पहली चीज वो लिस्टेड कंपनी के होने चाहिए, और दूसरा वो कम से कम 30% मार्जिन के साथ होने चाहिए, और तीसरा वो मार्जिन वीकली बेस पे मॉनिटर होगा। अगर शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है तो वो टॉप अप शेयर्स करवाने पड़ेंगे। एंड लास्टली, अगर स्कूक और बॉन्ड्स और टीएफसीज की बात हो रही है तो कम से कम उसकी रेटिंग ट्रिपल बी होनी चाहिए, पहली चीज। वो ट्रिपल बी रेटिंग किसी पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव्ड पैनल पे जो एजेंसी है उसने की हो, दूसरी चीज। एंड लास्टली, उसके ऊपर भी 20% मार्जिन बैंक मेंटेन करेगा। Okay, so these are the basic margin requirements of the bank of an asset which is being taken as a security. Okay, यहाँ तक आज वाइंड अप करते हैं। इसी के अंदर मजीद अगर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए स्क्रॉल डाउन करूं, वी हैव एन annexure 6 जो इससे रिलेटेड है। सो कल की क्लास में, जो फ्राइडे की आपकी क्लास है, 2:30 बजे वो क्लास इंशाल्लाह होगी, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आप इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी उनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। अभी तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।